मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, उन्हें कोई जरूरी काम है, फोन पर नहीं बता सकते। मैं जाकर आती हूँ। हिमदी, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं पर जिस रास्ते पर तुम गुमराह हो गए थे, उस रास्ते को छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है। हेमदी और तुम्हारे इरादों ने मेरे अंदर फिर से कानून के लिए विश्वास पैदा कर दिया। ये परी कहाँ नहीं जाने की बात कर रही है। अब देखो ना, 2 दिन में करवा चौथ है और ये परी है कि मुझे सामान लाके ही नहीं देती। अब तुम ही बताओ, मैं अकेली क्या क्या करूंगी? तेरे को तो थाने ले चल के इतना धोऊंगा ना। एक मिनट, आप इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठा सकते। तो क्या अब आप मुझे कानून सिखाएंगी? साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ कर दो ना साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो थाने में लेके चलना पड़ेगा। चल। इंस्पेक्टर मान, छोड़ दीजिए इसे, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। कभी नहीं होगा। मुझे लगता है इसे एक मौका दे देना चाहिए हमें। आप औरतों का भी ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी 2 मिनट पहले आप इसको सजा दिलाने की बात कर रही थी और अभी बोलती हैं कि छोड़ दो इसे। वाह। हाँ तो कानून इसीलिए बनते हैं कि लोगों को अपनी गलती का एहसास हो सके, और अगर ये अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर आना चाहता है तो हमें इसे एक मौका दे देना चाहिए। आज तो तू विक्टोरिया जी के कारण बच गया, समझा? चलिए विक्टोरिया जी, आपको घर तक छोड़ दें? थैंक यू सो मच, हम चले जाएंगे। अनार दो 1 किलो। और ये लो अपने पैसे। ये तेरा चुंबक। पता नहीं कहाँ मर गई है दोनों की दोनों। एक तो इतना सारा काम पड़ा हुआ है, मगर इन दोनों को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। कक्की, ये लो तुम्हारे अनार। एक अनार लाने में इतना समय लगता है क्या? कक्की, तुम्हें क्या पता कि हम क्या झेल कर आ रहे हैं। तुम्हारे अनार के चक्कर में हमारा जो जूस निकल गया है वो नहीं दिख रहा। वैसे दिख तो रहा है। क्या बात है, तुम दोनों की शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बजे हैं? अरे कक्की, आपको और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लाकर दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही। कक्की, एक बात समझ लो, अगर तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है ना तो अब कोई नहीं जाने वाला। अरे कोई सामान नहीं चाहिए मुझे। तो फिर क्या बात है कक्की? अब क्या बताऊं, करवा के व्रत की पूजा करते समय औरतें एक दूसरे से अपना करवा बदलती है। अब गांव में तो हर साल कोई ना कोई मिल ही जाता था, मगर यहाँ शहर में तो मैं किसी को जानती भी नहीं। हाँ, अब अगर तेरी शादी हो जाती तो मैं तेरे साथ ही पूजा कर लेती, मगर क्या करे, तेरे भी तो भाग फूटे हुए हैं। कक्की, अगर आप कहें तो मैं पड़ोस की औरतों को पूजा के लिए बुला लूं? अरे ना रे बाबा, अरे ऐसे ही किसी के साथ भी करवा बदलते नहीं हैं। पता नहीं किसके मन में क्या हो। वैसे एक बात हो सकती है। वो क्या कक्की? अगर तुम अपनी सहेली कमला और सुशीला को कह दो कि वो ये व्रत रखे तो बात बन जाएगी। मतलब उन्हें भी यहाँ बुला लेंगे और मेरी पूजा भी हो जाएगी। मगर कक्की, सुशीला के बारे में तो मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ है। हाँ, मैं कमला को पूछ लूंगी कि वो करवा चौथ का व्रत रखती है या नहीं। कौन आया था कमला? डाकिया आया था, ये लिफाफा देकर गया। मैं फोन करती हूँ। क्या है इसमें? तुम्हारी चिकित्सा ही है।
कामाख्या देवी जाने वाली। लेकिन कमला, रिजर्वेशन नेक्स्ट मंथ की मिली। कोई बात नहीं, मैं अगले महीने ही चली जाऊंगी। हेलो हेलो महेश बाबू, कैसे हैं आप? हेम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं आपको आज कॉल करने ही वाला था। किस लिए? वो इसलिए हेम जी, क्योंकि आप ही की वजह से आज हमारे रिश्ते फिर से सुधरने की कगार पे हैं। अगर आपने बाहर जाने की जिद ना की होती तो शायद ये ना हो पाया होता। थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे प्रेम की पकड़ ढीली हो जाए ना, तो उसे हमें प्रेम से कस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी खास वजह से फोन किया था आपने? महेश बाबू, वो करवा चौथ का व्रत आ रहा है ना, बस इसी के बारे में मुझे कमला से कुछ बात करनी थी। जी ठीक है, वो इधर ही है, मैं आपकी बात करवाता हूँ। हाँ हेम जी, कहिए क्या बात है? कमला, वो कक्की करवा चौथ का व्रत करती आ रही है ना, तो वो तुमसे पूछ रही थी क्या तुम भी महेश बाबू की लंबी उम्र के लिए ये निर्जल व्रत करना चाहोगी? मैं महेश बाबू की लंबी उम्र के लिए सारी जिंदगी निर्जला व्रत रख सकती हूँ। मगर हेम जी, मैंने ये व्रत कभी रखा नहीं है, तो मुझे इसकी विधि के बारे में कुछ पता नहीं है। कमला, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। कक्की ने यहाँ पे सारी तैयारियां करके रखी हैं। तुम एक काम करना, कल दिन में आ जाना, फिर शाम को चांद देखकर पूजा करके अपना व्रत खोल लेना। मगर मैंने तो सुना है ये व्रत चांद को देखकर उसकी पूजा करके पति के हाथ से जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। तुमने सही कहा। अच्छा, मगर हेम जी, मुझे लगता है कि महेश बाबू नहीं आ पाएंगे। हाँ, मगर एक काम करती हूँ, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर आपको फोन करके बताती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। ठीक है, रखती हूँ। महेश बाबू, कल हेम जी के घर करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है और ये व्रत मैं हमेशा से करना चाहती थी, मगर इस व्रत के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्या मैं आपके लिए ये व्रत रख सकती हूँ? नहीं कमला, प्लीज, बिल्कुल नहीं। मगर क्यों? वो इसलिए कमला, क्योंकि अगर तुम सारा दिन बिना पानी पिए रहोगी तो तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, तुम बीमार पड़ सकती हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हो। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आपको तो अंदाजा भी नहीं है ये व्रत रखकर मेरे मन को कितनी खुशी मिलने वाली है। मगर कमला, अगर मगर कुछ नहीं, आपको ये व्रत रखने के लिए मुझे इजाजत देनी है। ठीक है। मुझे कल हेम जी के घर जाना होगा। कल आप क्लिनिक जाते समय मुझे हेम जी के घर छोड़ देंगे? और हाँ, क्लिनिक का जब भी काम खत्म हो जाए, क्या आप हेम जी के घर आ सकते हैं ताकि मैं अपना व्रत तोड़ सकूं? तुम कहो तो मैं कल क्लिनिक जाऊंगा ही नहीं, सारा दिन हमारे आगे पीछे चक्कर काटता रहूं। महेश बाबू, आप ये क्या? छोड़िए मुझे। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। ये आप क्या करते रहते हैं? छोड़िए मुझे। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कमला, तुम्हारी यही शर्म मुझे और मदहोश कर जाती है। क्या मुझे गुस्सा होने का भी अधिकार नहीं है इस घर में? मैंने ऐसा कब कहा? इस घर की हर एक चीज पर तुम्हारा अधिकार है, और मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मुझसे जुड़ी तो सही, भले गुस्से से ही, क्योंकि मैंने सुना है कि इंसान उसी से गुस्सा करता है जिसे वो अपना समझता है। इनफैक्ट तुम मुझे बताओगी तभी तो मैं अपनी गलती को सुधार पाऊंगा। नहीं महेश बाबू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
बस मैं आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे समझे, मेरी बीती परिस्थितियों को समझे, ना कि किसी की कही सुनी बातों में आ जाए। कमला, मैं चाहता हूं तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो साफ साफ कह दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई छोटी सी बात भी हमारे बन रहे रिश्ते के आड़े आए। आज स्थितियां बदल गई है, रिश्ते बदल गए हैं, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। अब अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो मैं तुमसे भी माफी मांग लेता हूँ। I'm sorry. एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ कहिए ना। वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। यही सामने तो रखा है। सामने कहाँ? ये तो अलमारी के अंदर था, मुझे कैसे नजर आता? अब तो मिल गया आपका सारा सामान। अब मुझे जाने दीजिए, किचन में मेरे पराठे जल रहे हैं। जी मैं वही स्टडी कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, मैं देख लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत। जी जी मैं भिजवा दूँ। हाँ जी 1 2 3 फाइलें आपकी मेरे पास हैं। जी ठीक, थैंक यू थैंक यू। बारिन बाबू सुनिए ना। बोलो मकांत। अरे बारिन बाबू, कब तक आप यहाँ पर काम करेंगे? मकान देख नहीं रहे हो, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। अरे आप कितना काम करेंगे? आपके चलते मुझे भी यहाँ पर बैठना पड़ेगा। लेकिन मकान, तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी है? बारिन बाबू, आज शुक्रवार है तो अरे शुक्रवार को थिएटर में नई पिक्चर लगती है। आइए चलिए हम लोग पिक्चर देखते हैं। मकान, यहाँ इतना सारा काम बिखरा पड़ा है, तुम पिक्चर देखने जाओगे? इडियट। इस फाइल में अंकुश की फैमिली और उनसे जुड़े हुए लोगों के सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमें इससे मदद मिल सकती है। ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? जी मैं घर से निकल रहा था तो किसी अनजान व्यक्ति ने इसे मेरे दरवाजे पे छोड़ दिया था।
ऐसा प्रेम कहाँ। बारिन, क्या हुआ उमाकांत? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? अब देखिए ना हेम बीबी, मैं बारिन बाबू से कब से कह रहा हूं कि आप इतनी देर काम करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बारिन, उमाकांत सही तो कह रहे हैं। मैं भी तुमसे यही कहने आई थी कि चलो अब काम बंद करो और हमारे साथ चलकर एक कप चाय पी लो। उमाकांत, तुम भी चलो। नहीं नहीं हेम बीबी, मुझे जरूरी काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। बारिन, चलो। हिम जी। हाँ बारिन। जी मैं ये पूछ रहा था कि कमला कैसी है? जी मेरा मतलब है कि कमला और महेश बाबू के बीच के रिश्ते कैसे हैं? क्या महेश बाबू अब भी कमला से नाराज हैं? बारिन, कल मैं कमला के घर गई थी उससे मिलने, मगर मुझे वहां पर यह महसूस हुआ कि वो दोनों अब भी एक दूसरे से नाराज हैं। हम सब कल क्लब गए थे डिनर के लिए। वहां पर उन दोनों को एक दूसरे के लिए समय मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई हेम जी कि कमला ठीक है। कमला का उतरा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि महेश बाबू तुमसे किस बात से नाराज है। सच बताऊं तो हेम जी, मुझे भी नहीं पता कि आखिर महेश बाबू के दिल में मेरे खिलाफ कौन सी गलतफहमियों ने गांठ बांध रखी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे खोलने की कोशिश जरूर करता। बारिन, अगर तुम कहो तो मैं महेश बाबू से बात करूं? जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि कमला खुश रहे, बस। अच्छा बारिन, अंकुश कैसा है? जी वो अभी ठीक है। ये देखिए ना, ये फाइल, इस फाइल में अंकुश की फैमिली और उनसे जुड़े हुए लोगों के सारे रिकॉर्ड्स हैं। हमें इससे मदद मिल सकती है। ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? जी मैं घर से निकल रहा था तो किसी अनजान व्यक्ति ने इसे मेरे दरवाजे पे छोड़ दिया था। मगर ये अनजान व्यक्ति हो कौन सकता है? सब कुछ आ गया ना? अच्छा परी, कक्की को और क्या क्या चीजें पसंद है? अरे आधी रात को 56 भोग खाने को मिल रहा है कक्की को, और क्या चाहिए? कक्की, सो गई हो क्या? अगर सो गई हो तो ये खाना वापस रख देती हूँ। अरे क्यों चिल्ला रही है? आ रही हूँ ना। पता नहीं इस लड़की की क्या दुश्मनी है मुझसे, क्यों मुझे भूखा मार रही है? कक्की, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे जन्मों से भूखी हो। अरे अभी रात को बैठकर खाया तो था, फिर ये सब खाने की क्या जरूरत है? तू ज्यादा नजर ना लगा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है कि ये व्रत कितना कठिन होता है। अरे मुझे पूरा दिन निर्जला रहना है। परी, कक्की सही तो कह रही है, सारा दिन निर्जला व्रत रखना इतना आसान नहीं होता। हिमदी, बुरा मत मानना, इतना मुश्किल भी नहीं है। जब इंसान पहले से इतना सब कुछ खा लेगा तो फिर काहे का व्रत? अरे देखो तो कक्की को देखकर ऐसे लगता है जैसे महीनों से नहीं खाया हो। तू मुझे यहाँ सरगी खिलाने लाई है या नजर लगाने? कक्की आराम से, आराम से कक्की। पानी कहते हैं खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अरे पानी दो तो। आराम से। कक्की, ये सब तुम्हारे लिए ही बना है, कोई और नहीं है खाने वाला, तो फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी है? जाओ, मुझे नहीं खानी ये सरगी। अरे इतने ताने मार के कोई खाना खिलाता है क्या? इससे अच्छा तो मैं भूखी ही रह जाती। कक्की, आप भी क्या? परी की बातों का क्या बुरा मानना? आपको तो पता ही है कि इसके ज़बान में कोई बात टिकती नहीं है। सब जानती हूं मैं, ये सब तेरा किया कराया है। मेरा? कक्की, आप ये क्या कह रही हैं?
बल्कि मैं तो आपसे ये पूछने वाली थी कि आपको और क्या पसंद है, मैं वो भी बना देती। क्या ये सब तूने बनाया है? हाँ, क्यों? क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तूने इस अभागन के हाथ का बना खाना मुझे खिला दिया। मगर कक्की, ये तो बताइए कि हुआ क्या? अच्छा नहीं बना क्या? अरे खुद तो जोगन बनी फिरती है, अब मेरा सुहाग भी ले बीतेगी ये। अरे तेरे दुर्भाग्य की काली छाया वैसे ही तेरे परिवार को बर्बाद कर चुकी है। अब क्या तुझसे मेरी जरा सी भी खुशी देखी नहीं जाती? किसने कहा था तुझे कि तू ये सब बना? देखो रमेश, तुमने मुझे क्या बना दिया? क्यों मुझे ऐसे मझधार में लाकर खड़ा कर दिया, जहां ना तो मैं उभर पा रही हूं और ना ही डूब पा रही हूं। ऐसा प्रेम कहाँ? किसने कहा था तुझे कि तू ये सब बना? सारा खाना अपवित्र कर दिया, अब मुझे नहीं खाना ये सब। कक्की, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। यहाँ इतना सब कुछ मिल रहा है तो तुम्हारे इतने नखरे हो गए हैं, और जब गांव में रूखी सूखी रोटी भी नहीं मिलती थी तब तुम अपनी पड़ोसन सुजाता भाभी की रोटियों की राह देखती थी, जो एक विधवा थी। तब तुम्हारा सगुन और अपशगुन कहाँ चला गया था? हाँ हाँ, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया कि तुम मुझे सरगे खिलाओगे। अरे जब तुम्हारे मन में ही नहीं था तो पहले ही कह देते। यहाँ आकर बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करूं जो सब कुछ ठीक हो जाए? मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, कैसे ठीक करूं? देखो रमेश, तुमने मुझे क्या बना दिया? क्यों मुझे ऐसे मझधार में लाकर खड़ा कर दिया, जहां ना तो मैं उभर पा रही हूं और ना ही डूब पा रही हूं? कहां हो तुम? एक बार मेरे सामने आ जाओ, ताकि मैं खुद से ही पूछ सकूं कि क्या मेरा तुमसे प्रेम करना गलत था? तुम पर विश्वास करना गलत था? क्यों मेरे सामने नहीं आते? सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ, ताकि मुझे मेरे अधूरे सवालों के जवाब मिल जाए। लोगों के बीच में मुझे सवाल भरकर नहीं खड़ा रहना है। मुझसे अब वो नफरत नहीं झेली जाती, नहीं झेली जाती। पता नहीं हेमदी पर रोमेश की मौत का क्या सदमा लगा होगा। हेमदी ने कैसे अपने आप को संभाला होगा। अंकुश, लेकिन कभी भी हेम जी से तुम इस बात पर जिक्र मत करना। उनको नहीं पता है कि रोमेश के साथ क्या हुआ था। क्या मतलब? हेमदी को कैसे पता नहीं है